हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आसिफ इकबाल। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के कारण और चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण। सर आप बेहतर से एकदम पहले तो कंफर्टेबल हो जाओ, उसका जब कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप बताओ कि सर आपको दो ही बात बताए थे। क्या चीज़ बताए थे कि सर देखो यहाँ पे बिंदास हो गया पढ़ो। अगर हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टिंग सरफेस के कारण क्या होगा ये बताओ, तो सर कंडक्टिंग सरफेस के कारण P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E। तो सर E हमारे पास दो ऑप्शन होता है। अच्छा ये जान लो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आउट रहता है ऑब्जेक्टिव का। ये बोर्ड के लिए, ये नीट के लिए, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। नहीं यकीन होता आप क्वेश्चन पलटा लो, देख लो। ये बोर्ड में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इस चीज़ को देखो कैसे करते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है तो आपके पास दो ऑप्शन होता है जो अमूमन आपको जानना होता है, जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस दोनों में से कौन सा आंसर मारना पड़ेगा? इस दोनों में से कौन सा आंसर मारना होगा? अब P2 क्या है देखो, तो नियर द सरफेस है ना, तो नियर द सरफेस दैट मीन्स आंसर मेरा क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए, ये मेरा गलत होना चाहिए। अब क्या है, क्योंकि ये फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री का पेपर तो नहीं पढ़ रहा है ना। जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा A to Z का कॉन्सेप्ट होता है कि कहाँ से आप क्या इंप्रूव कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, सर आप बताओ अगर ये चीज़ यहाँ पे होता P1 यहाँ पे, तो P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाता कितना होगा? तो चूंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। क्लियर हुआ? कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे जो अगर हमको निकालना होता है दैट मीन्स क्या, EP2 अगर निकालना होता तो हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता, जबकि EP1 जो है मेरा क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। अब क्या होता है कि सर आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आपसे बंदा लोग पूछेगा कि प्रूफ करो, ये जो लफ्ज बोल रहे हैं प्रूफ करो कि आपका यहाँ पे 0 होगा, ये चीज़ ऐसा हो। अब क्या होता है कि देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही मतलब कि प्रीवियस क्लास में ये बताए थे कि P2 के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये होता है। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखो कितना आसान है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गौर से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी देखो तो तुम लोग गौर से देखो, ये अंदर में है या बाहर में है? अंदर में है। सर तो अंदर में अगर जब भी होगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर कॉन्सेप्ट निकालना होता तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोलते या नहीं? अगर अंदर में मतलब क्या सर, इस जगह पे अगर हम लोग इस सरफेस देखो, ये जो सरफेस है, एगो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एगो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। गौर से देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इसको हम लोग थोड़ा जूम करके समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो चीज़ है देख लो गौर से, ये मेरा P2 था, ये मेरा P1 था। सर अगर हमने प्लस चार्ज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो क्या होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा लीव करता है या स्टार्ट करता है क्या? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके निकलेगा। सर ये क्या होगा? E होगा। अब क्या होगा? ये वाला चीज भी क्या होगा? E होगा। देख रहे हैं? E होगा इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि सर यहाँ पे कितना आंसर होना चाहिए, यहाँ पे कितना आंसर। क्योंकि तुम लोग जानते हो EP1 क्या है बुआ? ये मेरा 0 है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो देखो तो बाबू, अगर EP1 0 है या दैट मीन्स इस पॉइंट पर एगो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E इधर आ रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जाएगा तब तो 0 होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए। तो सर ये वाला जो चीज़ कैंसिल आउट करने के लिए ये 0 होगा तभी। अब बताओ कि मेरे पास इस कंडक्टिंग सरफेस के कारण इसका मान क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से इसका भी क्या मान होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड इस चार्ज के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस सरफेस हुआ जो। अब क्या है कि आवर इंटरेस्ट क्या, हमारा इंटरेस्ट क्या है? P2 निकालना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना दूसरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P2 पोजीशन पे। तो P2 पोजीशन मतलब वेक्टर क्वांटिटी निकालना है। देखो बाबू, तो आप बताओ
इसका मान कितना होगा, जितना इसका मान होगा इसका, तो इसका भी मान क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान कितना होगा बाबू, तो इसका भी मान क्या होगा सिग्मा बाय, देख लो गौर से। तो हम लोग थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। दैट मीन्स क्या, एक तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सर जितना ये उतना ही ये, इसका मानी देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो EP कितना हो जाएगा E2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, क्या रिजल्टेंट आया 0। तो यही चीज बोलेगा कि सर शॉर्ट ट्रिक में बताओ कैसे होगा, तो आप ऐसे 0 समझाओगे। अब गौर से देखो सर हमारे पास P2 पर कितना होगा, तो देखो गौर से, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी ने इस पर कौन कौन चीज आ रहा है, तो देखो बाबू एक तो ये वाला होगा ही, और दूसरा कौन होगा ये वाला होगा। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये तो इधर जा रहा है ना, हमको निकालना है इसके प्रश्न। तो इसके कारण कितना और इसके कारण कितना, तो सर आप क्या लिखोगे, सर मान ले तो इसका जो है मान ले 1 नाम है, इसका मान लो E2 है, तो आपने क्या लिखते हैं सर E1 आप प्लस E2 लिखते या नहीं लिखते, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। बताओ बाबू इस पे इसके कारण इधर ये वाला सरफेस के कारण इधर कितना ये ना, तो इसको लिख दो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आप प्लस, सर इसके कारण ना, इसका कारण का डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन किधर इधर है ना, तो इधर होगा तो जुड़ेगा ना, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐसा होगा। अब इस चीज को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ना आधा आधा एक पीस, इससे मानी क्या याद हुआ सर आपको, ये याद हो गया कि सर आपको थोड़ा मतलब कुछ प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे कि नियर द सरफेस, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के नियर, मतलब क्या हुआ अब कितना, अब इसका माने क्या हुआ कि सर आपके पास कंक्लूजन क्या निकल के आया। देखिए इसी चीज को आपको मेनली समझना था, तो आपके पास कंक्लूजन क्या हुआ, आपसे पूछे कि बताइए इस पॉइंट पर कितना, तो ये P1 था, इस पॉइंट पर कितना P2 था, प्रूफ करने का तरीका बता दिए। तो हमारे पास EP1 कितना होगा 0 और EP2 कितना होगा, तो सर देखो तो इस चार्ज के नियर में पूछा जा रहा है, नियर में कितना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह का चीज बताओ यहाँ पे ये वाला चीज कितना होगा बताओ तो सर इस वाले चीज पर EP3 अंदर में है तो 0, EP5 0, ये क्या E6 0, इसी तरह से सिमिलर सब कर लोगे। अब आते सर देखो तक गौर से, इस सरफेस पे है तो इसके कारण कितना होगा यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे तो इसके कारण भी डायरेक्शन किधर होगा, अच्छा ये डायरेक्शन किधर होगा ऐसे होगा, और ये अगर इसके कारण सोचेंगे तो ये भी तो देखो ना ये चार्ज है, चार्ज के बगल वाला चीज को बोला तो तब भी इतना ही होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर इसी तरह से अगर हम लोग इस पे सोचेंगे तो अगर हम लोग इस पे सोचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा EP7 वो क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसका सोचेंगे इसका भी सोचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी सरफेस के साइड में तो ये भी कितना हो जाएगा इतना। तो आपके एग्जाम में क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछता रहता कि किसका कितना होगा, तो आप क्या करोगे कि सर कंडक्टर के अंदर होगा तो आंख बंद करके मान लोगे 0, कंडक्टिंग सरफेस के बगल में बोले देख लो ये बगल में है ना, तो बोलेंगे क्या इतना आएगा। अगर बोल दे कंडक्टिंग प्लेट पर कितना होगा, मान लो यहीं पर बोल दे कि इसी पर बताओ क्या होगा, तो इस पे जो होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर हुआ। अगर कंडक्टिंग सरफेस के नियर में बोले तो आपको ये चीज होगा। चलो इतना चीज आपको लग रहा है समझ में आ गया होगा, फिर भी देखो धीरे धीरे पॉज करके आपको समझ में आएगा। चलो थैंक यू।